हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रितेश और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एक जबरदस्त वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं आपके साथ चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट इज अबाउट कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो क्या होता है कंसिस्टेंसी, कैसे समझे कंसिस्टेंसी क्या होता है। ठीक है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि आपको सॉल्यूशंस मिलते रहने चाहिए। बस एक मिले, बहुत सारे मिले, इनफिनिटली मैनी मिले, मिलते रहने चाहिए। अगर नहीं मिल रहे तो वो इक्वेशंस हो जाते हैं इनकंसिस्टेंट। इसके साथ मैं आपके साथ कुछ और भी चीजें डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लीनियर इक्वेशंस, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो अगर मैं लिख रहा हूं यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म, वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरे को हम बाइफरकेट करेंगे a2x करके, उसके कोएफिशिएंट्स के नाम बदल के। तो ये है मेरे दो लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस का नेकेड फॉर्म है ये a1 b1 c1 a2 b2 c2। बदलो, आपको मिल जाएगा नया लीनियर इक्वेशन, नया सम मिल जाएगा। आप देख लो सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स में यही हाल है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी अगर मुझे चेक करनी है तो मैं किस तरीके से चेक करूंगा वो आपको समझना है। सबसे पहले मैं a1 b1 और c1 यहां पे लिख लेता हूं, इनके नीचे लगाऊंगा a2 b2 और c2, और ऐसा मुझे करना है 3 बार। और ये मुझे करना है कितनी बार? 3 बार। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक ही चीज 3 बार लिखी। अब आप सोचेंगे सर ये तो आप फिर वही ट्रिग्नोमेट्री वाली बात कर रहे हो, हमारे साथ रटवा रहे हो। नहीं रटवा रहा, अच्छे से ध्यान दो। अब सपोज करते हैं कि यहाँ पे इक्वल टू है और यहाँ पे भी ये दोनों तीनों टर्म्स इक्वल है। इसका मतलब आपके लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको। सो मैंने यहाँ पे लिखा x + 2y = 12। एक रैंडम लीनियर इक्वेशन मैंने यहाँ पे मेंशन किया। इसका डबल कर देता हूँ मैं, 2x + 4y = 24। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो देखो क्या होगा। 2 कॉमन ले लेता हूं, x + 2y, इधर भी 2 कॉमन आ जाएगा 12, तो ये 2 और 2 एलिमिनेट हो जाएगा। वेल बेसिकली है तो ये x + 12 12 भी ना, x + 2y = 12, चीज तो वही रही। तो जब दोनों ही तीनों पेयर्स के बीच में दो इक्वल टूज लगे हो या दो इक्वल टू लगे हो, आपको समझ जाना है कि ये दोनों लीनियर इक्वेशंस आपके सेम है। लीनियर इक्वेशंस जो है वो आपके सेम है। अब कुछ स्टेटमेंट्स साथ में लिख के दिखाना चाहता हूं आपको, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मैंने एग्जांपल यहां से रब कर दिया है क्योंकि मुझे कुछ और चीजों के बारे में इंपॉर्टेंटली डिस्कस करना है आपके साथ। तो यहाँ पे जो आपकी लाइंस हैं वो कैसी हो गई, यहाँ पे जो आपकी लाइंस है वो कैसी हो गई, क्योंकि इक्वेशन सेम है तो लाइंस कैसी हो गई, लाइंस हो गई को इंसिडेंट, क्योंकि एक लाइन के ऊपर ही वो दूसरी लाइन बनने वाली है एग्जैक्ट सेम, इसलिए वो लाइंस हो गई कोइंसिडेंट। एंड यूक्लिड चैप्टर में हमने पढ़ा था थिंग्स व्हिच कोइंसाइड आर इक्वल। इसका मतलब लाइंस जो है वो यहाँ पे इक्वल है, सेम है। ओके, तो जो आपके इक्वेशंस हैं वो कैसे हो गए, इक्वेशंस हो गए कंसिस्टेंट। इक्वेशंस कंसिस्टेंट क्यों, बिकॉज हर स्टेप पे, हर पॉइंट पे आपको एक कॉमन पॉइंट मिलने वाला है, बिकॉज आपकी दोनों लाइंस कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, और तीसरी बात, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है इनफाइनाइटली मेनी, बहुत सारे, जितने पॉइंट्स पकड़ो वो सारे के सारे सॉल्यूशन है, बिकॉज वो दोनों ही कॉमन है इन दोनों ही लाइंस में। ठीक है, तो ये तो मैंने कर ली इसकी बात। कंसिस्टेंसी में दोनों जब इक्वल होते हैं तब क्या होता है वो। अब आ जाते हैं इस पे, दूसरा केस देखते हैं। भाई एक है इक्वल टू, एक है नॉट इक्वल टू। एग्जांपल देता हूं, समझो अच्छे से। x + 2y = 12। ठीक है, दूसरे ही इक्वेशन में x प्लस, चलो डबल कर लेता हूं मैं, 2x + 4y। वेल अगर दोनों तरफ LHS में डबल हो रहा है तो RHS भी डबल होना चाहिए ना, बट वो नहीं हुआ। तो देखो 1/2 is equal to 1/2 is not equal to 1/2, ये इक्वल टू नहीं हुआ, मतलब आगे के दो इक्वल पीछे का अनइक्वल। भाई ऐसा एक कॉन्टेक्स्ट में, किसी एक फ्रेम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी लाइंस इंटरसेक्ट
नहीं कर रही, क्योंकि आगे की x + 2y 12 है, तो अगर डबल कर रहे हो तो यहाँ पे 24 होना चाहिए, बट नहीं हुआ। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशंस सही नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है इनमें। तो इनके लिए मैं क्या जजमेंट लिख रहा हूँ वो देख लो। लाइंस कैसी है ये? पैरेलल। ये लाइंस कैसी हो गई? पैरेलल हो गई। इक्वेशंस कैसे हैं ये? इनकंसिस्टेंट। इक्वेशंस कैसे हो गए ये? इनकंसिस्टेंट हो गए। और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए? अरे भाई लाइंस ही पैरेलल है, लाइंस ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, कहीं पे भी जा रही है, बट इंटरसेक्शन तो नहीं हो रहा, तो इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं? 0। और क्योंकि कोई सॉल्यूशन मिल नहीं रहा, इसलिए मैंने इसको डिक्लेयर किया इनकंसिस्टेंट। अब या तो कोइंसाइड होती है लाइंस, या लाइंस पैरेलल होती है, और तीसरा केस इंटरसेक्टिंग। क्योंकि हमने 9th स्टैंडर्ड में और हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि अगर एक प्लेन सरफेस में दो लाइंस है तो उनके बीच में 3 रिलेशन हो सकते हैं। या तो वो एक के ऊपर एक आ जाएगी, कोइंसाइड करेगी, या फिर एक दूसरे से पैरेलल रहेंगी, नो इंटरसेक्शन, या फिर इंटरसेक्शन एट वन पॉइंट। इंटरसेक्शन एट वन पॉइंट होने के लिए यहाँ पे नॉट इक्वल टू रहेगा, फिर यहाँ पे चाहे इक्वल टू हो या नॉट इक्वल टू हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं बता देता हूँ आपको, ये देखो x + 3y = 12, ठीक है। मैंने y को 2 मान लिया, अज्यूम कर रहा हूँ, y को 2 मान लिया, 2 3 = 6, x हमारा 6 हो गया, तो y = 2, x = 6। सुनना अच्छे से, 2x, x = 6 था, तो 2 6 = 12 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 3, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 0y = 12। लो अच्छे से सुनो, यहाँ y = 2 लिया था मैंने, तो 2 3 = 6 + 6 हो गया 12, बट मैंने सेकंड इक्वेशन में x के साथ 2 ले लिया, तो 2 6 = 12 तो मेरा ऑलरेडी आ ही चुका है, मुझे y को कुछ ना कुछ करके उड़ाना था पूरा, तो y के साथ कोएफिशिएंट को 0 रख दिया। अब अच्छे से समझो, ये हो गया 1/2। चलो यार इसमें कंफ्यूजन होगा क्योंकि नीचे 0 आएगा, फिर बात सेट नहीं होगी, तो मैं इधर कर देता हूँ x, या इधर कर देता हूँ 4x। तो 4x होने की वजह से 4 6 = 24 हो गया, बट मुझे तो 12 चाहिए, मतलब कुछ नेगेटिव यहाँ पे चाहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ -6y। 4 6 = 24, -12 हो गया 12। अब देखो यहाँ पे है 1/4, ये है 1/4, और ये 3/-6, ये तो हर किसी इक्वल टू हो ही नहीं सकता, बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसका मतलब अगर फर्स्ट केस में नॉट इक्वल टू का केस आ जाए तो आपको समझना है कि वो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, और वहां पे आपको x और y की एक सेपरेट यूनिक वैल्यू मिलेगी, एक सॉल्यूशन तो मिलेगा आपको। तो अगर मुझे इसको लिखना हो, इसका ये सारे डिक्लेरेशंस, तो लाइंस कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस है ये। इक्वेशंस कैसे हैं भाई? एक आंसर तो मिल रहा है, तो इक्वेशंस कैसे हो गए? कंसिस्टेंट। और तीसरा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहाँ पे यूनिक है, एग्जैक्टली 1। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं? एग्जैक्टली 1 पेयर ऑफ सॉल्यूशन है। तो ये रहा पूरा कंसिस्टेंसी का टॉपिक। इसके बेसिस पे आपको कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक एक दो दो मार्क के, जो बहुत ही पेनफुल होते हैं, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं किया, अगर इनके सम्स की प्रैक्टिस नहीं की, तो आपको आंसर्स निकालने में बहुत दिक्कत होगी। देखो वर्ड प्रॉब्लम्स हम पूरे साल भर करते रहते हैं, इक्वेशंस बनाना हमारा काम है, सॉल्व करना, मेथड्स आना सब सीख लेते हैं, बट ये टॉपिक पे से एक एक दो दो मार्क के क्वेश्चन जनरेट करते हैं बोर्ड वाले। 20 एमसीक्यू या 10 एमसीक्यू अगर आए तो उनमें ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऑलराइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड कंसिस्टेंसी का टॉपिक, दो स्टैंडर्ड फॉर्म्स, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म्स की भी एक कंडीशन है कि a b और c आपका कोई भी रियल नंबर को बिलोंग कर सकता है, उसमें रूट वगैरह कुछ भी आ सकता है, बट a और b दोनों साथ में 0 नहीं हो सकते, ठीक है। a और b दोनों साथ में 0 नहीं हो सकते, नहीं तो ये 2 वेरिएबल्स नहीं 1 वेरिएबल में ही रह जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि अगर दोनों में इक्वल टू है तो कोइंसिडेंट लाइंस है, इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। एक इक्वल टू फिर पीछे नहीं, नॉट इक्वल टू है तो लाइंस पैरेलल है, इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट है। यहाँ पे अगर पहले में ही नॉट इक्वल टू आ गया तो लाइंस इंटरसेक्टिंग है और इक्वेशंस जो है वो कंसिस्टेंट है, बिकॉज़ हमें वन पेयर ऑफ सॉल्यूशन मिल रहा है। ये था शॉर्ट समरी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो पूरा देखो और पूरा एंड तक अपनी नोटबुक में लिख लो। वीडियो का आपके दिमाग पर एक असर होना चाहिए कि आपने ये सब चीजें बैठा ली दिमाग में। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट ये वाला चीज तो आप लिख पाओगे, बाकी रहती है बात आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, धीरे धीरे उसकी भी आदत डाल लो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको कंटेंट कुछ भी समझ में आया,
तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली रिलेटिव्स एंड अपने स्कूल मेट्स, क्लासमेट्स, ट्यूशन मेट्स, कोचिंग मेट्स सबके साथ शेयर कर दीजिए, बस धड़ाधड़ कर दीजिए, ठीक है। एंड अगर आप चैनल पे आते हैं, कुछ सीखते हैं, आपको अच्छा लगता है मेरा प्रेजेंटेशन स्टाइल, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए, दिस इज रितेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। लेकर आता हूँ आपके लिए एक और वीडियो, एक अच्छा धमाकेदार वीडियो। तब तक बने रहिए मैथमेटिकल ब्लॉग्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।